दोस्तों, आज ये वीडियो मैं आप लोगों से एक सहायता चाह रही हूँ, उसके आधार पर बनाती हूँ। ये मैं YouTube का सहारा ले रही हूँ अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे आसपास इतने पर्याप्त इंसान नहीं हैं जो कि मुझे सही और गलत का अंतर समझा सके। अब मैं वृंदावन में भी नहीं रहती कि मैं श्री गुरु प्रेमानंद जी के चरणों में जाकर हर वक्त सत्संग सुन सकूं। उनके YouTube सत्संग सुनने के लिए भी मेरे पास इतना समय मैं नहीं निकाल पाती हूँ अपनी दिनचर्या में से, लेकिन जितना भी मैं समय निकाल सकती हूँ निकालती हूँ। फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे हमारे बीच YouTube सुनने वाले श्रोता बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्ञान से भरे हुए हैं और दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखते हैं। तो मैं बस आप लोगों से सिर्फ अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए आप लोगों के विचारों को जानना चाहती हूँ और अपने विचारों में शुद्धता लाना चाहती हूँ। आप लोगों की मुझे सहायता चाहिए। कृपया इस वीडियो को पूरा सुने, पूरा ऑडियो ताकि आप लोगों के साथ में आज के जो अपने मन में आने वाले विचारों को शेयर कर रही हूँ, उनके प्रति मुझे कुछ ना कुछ आप लोगों से सहायता, सॉल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही मन में उटपटांग ऐसे ख्याल आ रहे थे। सोचा आप सबके साथ इन ख्यालों को शेयर करूं, इन विचारों को शेयर करूं, क्योंकि जो मैं एक आम आदमी हूँ, आम इंसान हूँ जिसके अंदर कोई शक्तियाँ नहीं, शायद शक्तियाँ हैं भी लेकिन वह जागृत नहीं। जागृत होने के लिए उनको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। भगवान की शरण में जाने के लिए हम जाते ज़रूर हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जा पाते जिस तरीके से हमें जाना चाहिए, अर्थात अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर पाते हैं। मेरा मन किया जिस तरह सब आम इंसानों के मन में, मेरे जैसे आम इंसानों के मन में इस तरह के विचार आते ही होंगे, तो मन किया कि आज सबके साथ अपने विचारों को शेयर करूं। मैं ये विचार हर रोज़ शेयर करती हूँ। बस ये इच्छा रखती हूँ मन में कि जिस प्रकार मेरे मन में इस तरह के विचार हैं, सबके मन में इस तरह के विचार होंगे और कोई ना कोई हम सब के बीच ऐसा ज़रूर होगा या होंगे, बहुत सारे जने भी होंगे जो इन विचारों में कुछ ना कुछ समाधान अवश्य देते होंगे। आज मन में इस तरह का विचार आ रहा था कि हमारे श्री कृष्ण, हमारे कर्ता धर्ता, हमारे रचनाकार, हमारे ब्रह्मांड के पालनहार, हमारे श्री कृष्ण, हमारी राधा रानी के श्री कृष्ण, जिन्होंने इतनी सुंदर माया जाल रची है इस सृष्टि में, इतनी सुंदर माया जाल रची है कि हम स्वयं श्री कृष्ण के अंश होते हुए भी इस माया जाल के अंदर ऐसे फंस जाते हैं कि अपने श्री कृष्ण को पहचान ही नहीं पाते हैं। श्री कृष्ण स्वयं इस माया जाल के अंदर भी आ जाते हैं, हमको यहाँ से उभारने के लिए, बाहर निकालने के लिए, समझाने के लिए कि ये एक माया जाल है, इसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अच्छे कार्य करने हैं ताकि तुम मेरे समीप रह सको। लेकिन फिर भी हम अच्छे कार्य करते ही कहाँ हैं। अच्छे कार्य करने की कोशिश भी अगर हम कर लें तो पर्याप्त होगा कि हम हमारे श्री कृष्ण के समीप रह सकें, लेकिन हम तो वो भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि बहुत सब लोगों को पता है कि चलते फिरते हम न जाने कितनी जीव हत्या करते हैं। पूरे दिन के 24 घंटे में न जाने कितने सैकड़ों जीव हत्या हमारे हाथों होती है। जीव हत्या सिर्फ वही नहीं होती है जिन्हें हम अपने हाथों साक्षात रूप से मारते हैं या फिर कुछ भी ऐसा करते हैं कि जो दिखाई देता है। ऐसी जीव हत्याएं भी हमारे द्वारा होती हैं जो हमें पता ही नहीं चलती हैं। जैसे कि चींटियां चलते फिरते पैरों के नीचे आ जाती हैं, पता ही नहीं चलता। हर एक जीव में उतने ही प्राण हैं जितने हमारे अंदर हैं। उतना ही पाप और पुण्य हमें प्रत्येक जीव का उसको संतुष्टि देकर, अर्थात भोजन पानी कराकर, उसकी सेवा करके, सुख देकर हमें होता है। जितना पुण्य हमें इस कार्य को करके मिलता है, उतना ही पाप हमें उस कार्य को करके मिलता है जो एक
बड़े जीव के साथ करने के मिलता है। अर्थात अगर हम बड़े जीव की हत्या कर रहे हैं तो अगर छोटे ही जीव की क्यों ना, चींटी की ही क्यों ना करी जाए, मच्छर की ही क्यों ना करी जाए, तो वो भी एक जीव हत्या ही है। पूरी एक जीव हत्या में ही वो भी काउंट होती है, अलग से नहीं होती। ऐसे आज मन में अजीब अजीब तरह के विचार उठ रहे हैं। सोच रही हूँ ना जाने कहाँ से ये विचार आते हैं, क्यों आते हैं। मैं भी गुरु प्रेमानंद जी की बातें और उनके सत्संग को सुनती हूँ। बहुत बार सोचती हूँ कि गुरु प्रेमानंद जी पर ईश्वर की कितनी असीम कृपा है। उन्होंने दुनिया में अपने जीवन में कष्ट बहुत देखे हैं और वो उन कष्टों के बारे में कोई जिक्र नहीं करते। वो केवल उन कष्टों से प्राप्त अनुभवों के बारे में जिक्र करते हैं। वो यही कहते हैं कि ये कष्ट मेरे ईश्वर ने, मेरे प्रिय जीव ने मुझे दिए होंगे ताकि मेरे पुराने जन्म के पुराने किए हुए पाप नष्ट हो सके। इसी तरह से मैं भी अपने जीवन में जो मुझे कष्ट आ रहे हैं, जो मुझे परेशानियाँ आ रही हैं, उन सबको मैं भी अब उनकी बातें सुनने के बाद यही मानने लगी हूँ कि मेरे जीवन में जो कष्ट और परेशानियाँ हैं वो श्री कृष्ण, मेरी राधा रानी, इनके द्वारा जो मेरे पुराने पाप हैं उनको नष्ट किया जा रहा है ताकि मैं आगे अच्छे सत्कर्म का सुख भोग सकूं। लेकिन वो सुख क्या उस सुख से ऊपर होगा जो मेरे श्री कृष्ण और राधा रानी की एक झलकी पाकर मिल जाएगा। साक्षात अगर वो मुझे अपने दर्शन मिले तो क्या वो जो ये सांसारिक और लौकिक सुख है उसके सुख के बराबर होगा? नहीं, वो सुख तो ऐसा होगा कि फिर उसके आगे तो कुछ ये लौकिक भौतिक सुख मायने ही नहीं रखते। ऐसा मेरे मन में विचार आने लगा है। मैं नहीं जानती कि मेरे ये विचार क्यों मेरे मन में आ रहे हैं, क्या इनका कारण है, अजीब सा कारण है। मैं आप लोगों से विनती करूँगी, आप लोग मुझे इन विचारों हो तो मुझे कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं ताकि मैं जो अपने ये डेली विचार मेरे मन में आते हैं वो आप लोगों के साथ डेली शेयर कर सकूं और अपने गलत विचारों पर कंट्रोल कर सकूं, अच्छे विचारों को आगे बढ़ा सकूं। बस आपसे यही विनती है कि इन विचारों में मुझे कैसे सही चीज़ें ढूंढनी है, कैसे गलत चीज़ों को अलग करना है, इसमें सहायता करें। राधे राधे।